वाला हूँ मैं इसके अंदर, मैं एक सिंपल सा HTML पेज क्रिएट करने वाला हूँ। तो सिंपल सा HTML पेज क्रिएट करने के लिए कोई भी HTML डॉक्यूमेंट तुम मतलब कहीं भी टाइप कर सकते हो। तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर सकते हो, तुम नोटपैड में टाइप कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस में टाइप कर सकते हो। तो बेसिकली नोटपैड जो विंडोज़ के साथ अवेलेबल है, तो मैं नोटपैड में टाइप करूँगा। तो क्या करने का, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट जब भी टाइप करना रहेगा तो ऑलवेज एनकैप्सुलेट रहेगा HTML टैग से। व्हाट इज टैग? यहाँ पे एक टर्म आ जाता है कि एक्चुअल में टैग क्या है। टैग्स आर द टेक्सचुअल कमांड्स सेंड टू द ब्राउजर्स। तो टेक्सचुअल कमांड का मतलब क्या होता है? टेक्सचुअल कमांड का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये लिखता हूँ कि हाँ ये लिखा मैं HTML, तो ब्राउजर को एक कमांड मिलेगा कि दैट इज द पॉइंट वेयर द HTML स्टार्ट्स। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देन HTML क्लोज, तो ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक HTML डॉक्यूमेंट है। तो ब्राउजर को एक कमांड मिल गया, ब्राउजर को समझ में आ गया कि यहाँ HTML शुरू हो रहा है, यहाँ HTML खत्म हो रहा है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके इधर मैं कुछ लिखता हूँ तो दैट इज नॉट कंसिडर एज ए HTML डॉक्यूमेंट। वो डिस्प्ले होगा ब्राउजर में, लेकिन वो HTML डॉक्यूमेंट डॉम के अंदर कंसिडर नहीं होगा। तो ये है मेरा HTML। तो HTML का ये टैग है, ये जो तुम्हारा एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी तुमको दिख रहा है ये सब टैग रहेगा। तो एक टैग ये है, तो इससे समझ में आता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट है। तो HTML डॉक्यूमेंट तो मेरे को समझ में आ गया। तो अभी HTML डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट को अगर थोड़ा समझना है ना, तो HTML डॉक्यूमेंट को हम लोग ऐसे रेक्टेंगल से समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा HTML डॉक्यूमेंट, ये मेरा एक रेक्टेंगल है। दिस इज नथिंग बट योर HTML डॉक्यूमेंट। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं। एक HTML डॉक्यूमेंट, ये पूरा एक HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये HTML डॉक्यूमेंट के अंदर दो अलग छोटा छोटा बॉक्स होगा, एक होगा HTML हेड, एक होगा HTML बॉडी। तो HTML हेड और HTML बॉडी दोनों HTML के अंदर ही होगा। तो create a small box here, this box into this, okay, this is nothing but your HTML head, okay। HTML head जो होगा वो ऊपर होगा। एक और बॉक्स बनाना रहेगा मुझको, this is your HTML body। ठीक है, तो ये मेरा ये जो है मेरा HTML पेज है, ये जो मेरा है ये HTML हेड है, ये मेरा जो है HTML बॉडी है। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट हेड बॉडी, हेड क्लोजिंग हेड। फॉर क्रिएटिंग हेड नाम का एक टैग है, मैंने बता दिया यहाँ से लेके यहाँ तक हेड है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि तो ये मेरा फर्स्ट बॉक्स है, दैट इज हेड। ये मेरा नीचे का सेकंड बॉक्स है, दैट इज बॉडी। और ये मेरा बड़ा बॉक्स है HTML पेज। समझा मैं क्या बोलूँ? हाँ। अब डिफरेंस क्या है, ये दो क्यों अलग अलग डिवाइड किया? तो पहले मैं कुछ लिख देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो ये H1 टैग क्या करता है? H1 टैग जो है टेक्स्ट को फर्स्ट हेडिंग बना देता है। फर्स्ट हेडिंग का मतलब क्या होता है? तो लेट्स सी इन एक्शन एट ब्राउजर। तो लेट्स सेव बनाना पड़ेगा FYIT। तो कैसे सेव करोगे? तुमको Ctrl+S प्रेस करना है, ठीक है। नोटपैड में Ctrl+S प्रेस करने के बाद तुमको ये विंडो दिखेगा। ये विंडो के अंदर तुम क्या करोगे? डबल कोट्स लगाओगे पहले, ठीक है। डबल कोट्स लगा के जो भी उसका नाम है फर्स्ट डॉट, चाहे HTML लिखो चाहे HTM लिखो, दोनों की मीनिंग सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो थोड़ी देर में बताता हूँ मैं, कि HTML और HTM में मतलब डिफ्रेंसिएशन तो कुछ नहीं है, क्यों ये दो एक्सटेंशन बना है। तो फर्स्ट डॉट HTM लिख के सेव कर दिया, सेव। तो मैंने कहाँ पे सेव किया था? मैंने मेरे D ड्राइव के अंदर
FYIT Web Technology Practical. That's called a first.htm document. Let's fire up the browser. Okay. Okay, hello world. This is our HTML page. If I want to show the HTML contained by this document, let's right click on the pad, give them resource, saw HTML document. That's it. यही कोड लिखा ना हमने? मेरी बात समझी क्या बोलूँ? कुछ समझा? तो ये पेज को मेरे को कुछ चेंज करना है. Not on the H1. Let's try to put H2 here. H2 is nothing but second heading. It's a second. F5 से रिफ्रेश हो गया. ठीक है. Then H3. It's a third heading. Save. Fourth heading. Fifth heading. Sixth, the last one. समझ में आया? तो मेरे को सबको एक साथ देखना है. H1 to H6 सब एक साथ देखना है. Copy, paste, copy, paste, copy, paste, paste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Let's change the text to 1, 2, 3. समझ में आया? हाँ. समझा मैं क्या किया अभी? तो ये मेरी फर्स्ट हेडिंग है. अभी तुमको समझ में आ रहा है ना कि बोल्ड हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है. H2 में ये है, H3 में ये. देखो धीरे मतलब ग्रेजुअली छोटा हुआ ये. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's try to put 7 here. Now, see the output. It's not affected. देखो बड़ा हो गया ना, और छोटा होना चाहिए था. बिकॉज H1 to H6 है. H7 इज, हाँ समझा? 7 इज, कुछ समझा? क्या समझा? तो ये मेरा HTML पेज होता है. ठीक है. अब ये चीज़ मैं हेड में डालता हूँ. ये तो मैं बॉडी में लिखा ना. Get rid of this code and paste it here. Save, refresh. No change. As it is जैसा था वैसे ही. तो मतलब क्या हुआ? हेड में भी वही हो रहा है और बॉडी में भी वही हो रहा है. तो मीनिंग मतलब क्या फ़र्क तो पड़ ही नहीं रहा है. तो ये दो अलग अलग बॉक्सेस बनाने का रीज़न क्या है? ये एक अलग बॉक्स बनाया मैं, ये एक अलग बॉक्स बनाया मैं. तो अलग अलग बॉक्स बनाने का हेड सेक्शन जो होता है ऑलवेज पेज में सबसे पहले लोड होता है. कोई कुछ जब तुम बड़े बड़े HTML पेजेस लिखना चालू करोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि तुमको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले लोड करना पड़ेगा. बेस्ड ऑन दैट लोडिंग अगर वो लोड हो गया है तो मेरे को कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है, वो मेरे को बाद में करना रहेगा. तो जैसे कि एक स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट तुमको एग्जीक्यूट करना है तो स्क्रिप्ट को लोड करके तुमको पहले रखना पड़ेगा. तो स्क्रिप्ट टैग तुम हेड में डालोगे और उसको कॉलिंग तुम बॉडी से करोगे. तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि हेड सेक्शन जो है पहले लोड होता है, बॉडी सेक्शन जो है वो बाद में लोड होता है. समझ में आया? सीक्वेंस है उसका. तो कैसे पता चलेगा मेरे को कि हेड सेक्शन पहले लोड हो रहा है, बॉडी सेक्शन बाद में लोड हो रहा है? तो जब हम लोग ये डायनामिक स्क्रिप्ट चालू करेंगे, जब डायनामिक पेजेस हम लोग चालू करेंगे तो उस टाइम पे मैं स्लिप डाल के बताऊंगा तुमको कि देखो ये हेड में लिखा हुआ था, इसके लिए ये पहले आ गया. हेड में लिखता हूँ मैं तो वो पहले से यहाँ पे मेरे को दिखने लगता है हेडर के अंदर. ठीक है. तो वो हम लोग करेंगे बाद में. फिलहाल अभी तो मैं बता नहीं सकता HTML में तो सब एक साथ ही लोड होगा. तो लेकिन इतना तुम समझ लो, हेड सेक्शन जो है पहले लोड होता है, बॉडी सेक्शन जो है बाद में लोड होता है. समझ में आया? तो दैट्स HTML. तो इसमें 2 टैग तुमको सीखने को मिला इसके अंदर. एक्चुअली 3 टैग. एक HTML टैग. व्हाट इज द यूज ऑफ HTML टैग? फॉर क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट HTML टैग इज यूज्ड. व्हाट इज द हेड टैग? for encapsulating the head section in the HTML, or for creating the head section in HTML we use the head tag. Body is nothing but a textual command, or it's a nothing but a tag for define the body boundaries. For example, I create a body here, a closing body here, it's a body boundary.
इट्स अ बाउंड्री ऑफ द बॉडी whichever tag here is considered as in the body tag. Okay, तो ये एक्चुअल में तुमको लिखना है, ये तुमको बताना था। 3 टैग तुमको यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। अब थोड़ा सा बुक की तरफ आते हैं और इसमें पहले चैप्टर के अंदर देखते हैं कि इसने क्या लिखा है। इसने कुछ तो बहुत बड़ी लिस्ट दी है। तो इसने बताया है पहले टैग का नेम, टैग नेम, अच्छा टैग का नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, उससे क्या होता है, उसकी क्लोजिंग है कि नहीं है, क्योंकि कुछ टैग्स की क्लोजिंग है। अभी इसमें सब टैग की क्लोजिंग है, HTML की भी क्लोजिंग है, हेड की भी क्लोजिंग है, बॉडी की भी क्लोजिंग है। मतलब इन दैट डॉक्यूमेंट ईच टैग हैज अ क्लोजिंग टैग, बट समवेयर वी यूज दिस टाइप ऑफ कोड टाइप बॉडी, इट्स a p tag, that is a paragraph tag. This is my test para, ठीक है। Now I want put a break for break is मेरे को नेक्स्ट लाइन में लेके जाना है। I want to put the next sentence, the next line. This is second sentence. Okay, तो मैंने इसको ऐसा लिखा, ये जाएगा नहीं, लेकिन जो मेरे को चाहिए वो होगा नहीं। ये पैराग्राफ क्लोज कर देता हूँ मैं, ठीक है। कहाँ गया वो तो वही लाइन में आया, मेरे को चाहिए वो नेक्स्ट लाइन में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो मैं किया हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे BR tag, इट्स लाइन ब्रेक, इट्स कौन सा सेकंड लाइन। ओके, तो where is the opening of the BR tag? This is the opening of the BR tag. It's the opening of HTML tag, right? It's the opening of head tag. It's the opening of body tag. It's the opening of P tag. That is a paragraph tag. Where is the opening of BR tag? Or you can also write it here. Just this. See the output as it is output. Where is the closing of BR tag? Yeah, BR tag does not have any closing tag. So that is the point ना कि इसमें इसने बताया कि closing tag है कि नहीं है। तो just navigate to BR tag. Where is the BR? Yes, BR. There is no closing tag of the BR. That's a put no. Let's one more tag here. Let's copy this code, paste it above the body, and just type HR here. It's a HR tag, that is a horizontal rule tag. Horizontal rule. Difference between these two and there is no closing of HR. No, there is no closing of HR because HR and BR both are singleton tag. There is no closing of that tag. So in the HR, so HR समझा? Okay. तो यहाँ से हम लोग देखते हैं फर्स्ट टैग। फर्स्ट इज एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग क्यों यूज होता है? एंकर टैग पहले इधर से मैं बता दूं एंकर टैग क्या है। एंकर टैग को ए से लिखते हैं हम लोग, जैसे हेडिंग 1 को H1 लिखते हैं, वैसे एंकर को ए लिखते हैं। तो एंकर टैग इज ए टैग, क्या करता है? ये क्रिएट्स हाइपर टेक्स्ट लिंक्स। ओके, तो क्लोजिंग टैग इसका है, बराबर है। इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से? व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स? एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? कोई भी टैग के अंदर कोई उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम लोग को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट है href नेम और टारगेट। क्रिएट हाइपरलिंक हियर। क्या करता है हाइपरलिंक? मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लिंक आना चाहिए जिस पर लिखा होना चाहिए गूगल। मैं उस पर क्लिक करूँ तो गूगल का पेज ओपन हो जाना चाहिए, मेरे पेज से गूगल का पेज ओपन होना चाहिए। तो कैसे करूँगा उसको मैं? कहाँ पे चाहिए मेरे को? सेकंड सेंटेंस के बाद। तो create a second sentence, let's put another para here. Okay, ये समझा? सेकंड पैराग्राफ बना है। सेकंड पैराग्राफ में एक लिंक लेना है मेरे को। लिंक लेने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एंकर टैग। ऐसे ही होगा एंकर टैग। एंकर के बीच में कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, तो मैंने बोला कि गूगल लिखा, गूगल लिखेगा तो एंकर, सिर्फ इतना लिख के सेव करो। देखो कुछ अलग है, कुछ अलग दिख रहा है, नहीं समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी। मैं गूगल पे क्लिक किया तो जाना कहाँ पे चाहिए भाई? मैं गूगल पे क्लिक किया तो कहाँ चले जाना चाहिए? google.com। तो मैं उसको बताऊंगा
href इक्वल्स http://www.google.com। क्या समझा? गूगल पे क्लिक करने पे ये पेज पे जाएगा। देखते हैं कुछ फर्क दिख रहा है? ओके, बैक किया, मेरा पेज आ गया। क्या समझा? ये क्या है? ऐसी लिंक दिखती है ना इंटरनेट में बहुत सारी। अब यही देख लो, सब पहले लिंक थी, अभी टैब्स बन गए। ये क्या है? लिंक है, इसके पीछे एंकर है, देखना है, दिखा क्या? ए दिख रहा है, ए दैट इज एंकर, ए की क्लोजिंग दिख रही है। तो ये सब जो तुम पढ़ रहे हो, ये आगे जाके ये सब बनेगा, नहीं समझे? तो ऐसा मत सोचो कि बहुत छोटा, अभी FOI में हूँ तो ऐसे फालतू कोई सब्जेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर तुम अच्छे से समझ में आ रही मैं जो बता रहा हूँ, ये सीधा सीधा कोड दिख रहा है तुमको। हाँ। ये देखो ना, ये इसका कोड है, ये एंकर लिखा हुआ है, href लिखा हुआ है। href ही तो लिखा ना अभी मैंने, बराबर ना? देखो href पे कहाँ पे जाना चाहिए, तो उसने बताया कहाँ पे जाना चाहिए। सर्च में, लेबल में लेकर ये सोर्स और ये सब इंसर्ट कर देगा, वहाँ पर चला जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा, तुम लोग अपना लिंक देने का तरीका, अपना लिंक देने का तरीका। तुम लोग गूगल पे जाना चाहिए, गूगल पे जा रहे हैं ना, गूगल पे। बात समझ में आई क्या? ये है मेरा एंकर। अब मैं क्या चाहता हूँ, अभी कैसा हो रहा है, मैं इस पर क्लिक किया तो मेरा पेज एक जगह साइड में हो जाता है, गूगल का पेज खुल जा रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि इस पर क्लिक हो तो एक दूसरे टैब में गूगल खुलना चाहिए, नहीं समझे? मतलब दूसरे पेज खुलना, हाँ, दूसरे टैब में। टैब, ये टैब होता है, देखो हाँ। ये 2 टैब हो गया, ये 3 टैब हो गया, तो एक दूसरे टैब में गूगल का पेज खुलना चाहिए। मेरा पेज एज इट इज जैसा रुका है वैसे रहना चाहिए। तो उसमें तो मैंने अभी एक एट्रीब्यूट तो यूज कर लिया। तो ये क्या लिखा है मैंने, ये जो लिखा है ना, ये जो इतना टेक्स्ट जो सेलेक्टेड है, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये एक एट्रीब्यूट है href, और उसकी वैल्यू है, मैंने गूगल डाल दिया। तो यहाँ पे उसने बोला href, तो उसने बताया है। एक और एट्रीब्यूट का बताया टारगेट, एक बताया नेम। नेम तो सिंपली नेम होता है कि मतलब मैं नेम दे दिया ये लिंक को, तो मैंने नेम दे दिया, नेम इक्वल्स LNK इज नथिंग बट लिंक, LNK गूगल की लिंक, ऐसा नाम दे दिया मैंने उसको। और कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी दे सकते हो तुम नाम, ठीक है? LNK गूगल, या फिर तुमको सिर्फ देना है कि हाँ सिर्फ गूगल नाम देना है, गूगल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ जी लिखना है उसके नेम में, सिर्फ जी लिख दो। तुम अपना नाम भी लिख सकते हो, नेम है, कुछ नहीं है। तो गिव द मीनिंगफुल नेम, LNK गूगल, ठीक है? एक और एट्रीब्यूट क्या है, टारगेट। टारगेट में ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है, तुम वही वैल्यू लिख सकते हो उसके अंदर। जैसे नेम में तुम कुछ भी लिखो चल जाएगा, href में तुम जो भी लिखोगे अपने हिसाब से, गूगल, याहू, ये वो कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन इसके अंदर ना एक स्पेसिफिक वैल्यू है। वो स्पेसिफिक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अंडरस्कोर ब्लैंक, ये एक वैल्यू है उसकी। रिफ्रेश किया मैंने, ओके, गूगल कहाँ खुला देखो, हाँ मेरा पेज वैसी है। क्या समझा? टारगेट मतलब ये कि वो लिंक का टारगेट क्या रहेगा। टारगेट में ब्लैंक होता है, टारगेट में सेल्फ होता है, टारगेट में पेरेंट होता है, तो ऐसा टारगेट डिफाइन होता है। तो मैंने क्या लिखा, ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये होता है कि न्यू ब्लैंक पेज ओपन करेगा, उसमें गूगल ओपन करेगा, वही तो किया उसने। समझ में आया? अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या हुआ, अंडरस्कोर ब्लैंक से हो क्या रहा है, अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या हो रहा है, एक न्यू टैब ओपन हो रहा है, वो न्यू टैब के अंदर मैं क्या करता हूँ, उसको पुट कर देता हूँ। यूज ऑफ, मेरे को ना एक को काम भी करना है, जब तक मैं उसको लगाया तो इसको मैं पॉज